हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे टॉक का नया फॉर्मूला आई अल्फा, इसको डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं टॉक का अपन को नया फॉर्मूला मिलेगा आई अल्फा, जहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आता है? जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उस टाइम उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले अपन देखते हैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में अपन को क्या डिफरेंस मिलता है। जब कोई बॉडी एक लीनियर पाथ में मूव करती है तो उस टाइम उसका जो मोशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। और जब कोई बॉडी मोशन करती हुई एक सर्कल को कंप्लीट करती है तो उस टाइम उसका मोशन को अपन क्या बोलता है? रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। अब देखते हैं दोनों की टर्म को। तो यहाँ पे अपन को मिलता है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे अपन को मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अपन शो करते हैं ऐसे और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन शो करते हैं थीटा से। अब देखते हैं अपन एस और थीटा। तो यहाँ पे अपन लेते हैं कोई एक पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल पहुंच जाता है बी पे। तो जब ये ए से बी तक पहुंचता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो वो अपन शो करते हैं एस से। अब बात करते हैं अपन रोटेशनल की। तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है ए, टी टाइम बाद में ये पहुंच जाता है बी पे। तो जब ये ए से जब बी पे पहुंचता है तो इस टाइम इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपन शो करते हैं थीटा से। तो ये अपन को कैसे मिलेगा? तो सेंटर से जब अपन मिला देंगे तो सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ए से बी तक पहुंचता है लीनियर पाथ में, और सर्कुलर मोशन में ए से बी तक जब पहुंचता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसी को अपन शो करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको अपन शो करता है थीटा से। अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। तो वहां से अपन को मिलेगी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अब बात करते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी की। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा? ओमेगा। ये अपन को मिलेगी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के साथ में कितनी चेंज हो रही है वहां से अपन को मिल जाती है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं अपन यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, dv अपॉन dt। अब यहाँ पे अपन को मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन और इसको अपन शो करते हैं अल्फा से। ये अपन को मिलता है d ओमेगा अपॉन dt। अब कोई अगर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है? एक्सेलरेट होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको अपन शो करेंगे F से। अब बात करते हैं अपन रोटेशनल की। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको अपन शो करता है टॉर्क से। अब यहाँ पे अपन देखते हैं लीनियर वे में अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन को मिलता है मास। अब रोटेशनल में जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे टर्म को, वो होगी इनर्शिया। तो लीनियर और रोटेशनल में अपन को टर्म्स मिलती है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो V इज इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा? R ओमेगा, और A इज इक्वल टू होता है R अल्फा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में दोनों में अपन को रिलेशन क्या मिलता है? R ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में दोनों में अपन को क्या मिलता है? A इज इक्वल टू R अल्फा। ये अपन को रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उस टाइम उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जबकि लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन ये होते हैं चेंज होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है R पे कि अपन पाइवट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे जाके क्या कर रहे हैं? फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये रोड क्या है? इसको अपन ने एक पॉइंट पे पाइवेट कर दिया है। यहाँ पे अपन ने रोड पे 3 पॉइंट लिए हैं। अब यहाँ पे जब अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगी? A पोजीशन से B पोजीशन पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे अपन पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट A पे अपन देख रहे हैं, पॉइंट A पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से ये यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इस टाइम इसकी अगर बात करें वेलोसिटी की तो इसकी वेलोसिटी कैसे मिलेगी अपन को? V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे की अपन को लीनियर वेलोसिटी और ज्यादा मिलेगी क्योंकि R2 की वैल्यू पहले से ज्यादा
ज्यादा है। अब बात करें अपन तीसरे पॉइंट की, तो इसकी r3 पहले से ज्यादा है, तो इसकी अपन को लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा अपन को लीनियर वेलोसिटी मिलेगी तीसरे की, फिर मिलेगी अपन को दूसरे पार्टिकल की, और फिर मिलेगी पहले पार्टिकल की। क्योंकि तीसरे पार्टिकल की r अपन को क्या मिल रही है, बहुत ही ज्यादा मिल रही है, तो ये अपन को क्या मिल रही है, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, ये अपन को क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे तीनों ही पॉइंट पे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब पार्टिकल ए से बी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल सेम बन रहा है। अगर पार्टिकल फर्स्ट के लिए अगर यहाँ पे एंगल देखे तो वो भी अपन को सेम मिलेगा, पार्टिकल सेकंड के लिए अगर अपन एंगल देखे वो भी अपन को सेम मिलेगा, पार्टिकल थर्ड के लिए एंगल देखे तो वो भी अपन को सेम मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपन को क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। तो अगर कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में होता है तो उसकी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन चेंज होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है r पे। पाइवट पॉइंट से अपन कितनी डिस्टेंस पे जाके फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वहां से अपन को मिलती है r, तो ये डिपेंड कर रहे हैं r पे, जबकि उसकी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन समझेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पे अपन ने कोई एक बॉडी ली है, इस बॉडी को अपन ने यहाँ पे पाइवेट कर दिया है, पूरी बॉडी का अपन मास मान लेते हैं m। अब अपन बात करते हैं छोटे से पार्टिकल की, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया है m1। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इससे r1 डिस्टेंस दूर जाके एक पार्टिकल अपन ने लिया है, जब अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, तो इसका अपन एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1। अब देखते हैं ये बॉडी क्या है, अपन ने इसको पाइवेट कर दिया है, तो इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं टाउ1 इज इक्वल टू, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f। r जब अपन इसको खोलेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, rf साइन थीटा। अब बॉडी को अपन ने यहाँ पे पाइवेट कर दिया और यहाँ पे अपन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे r और f दोनों के बीच में अपन को एंगल कितना मिल रहा है, 90। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, सिर्फ rf। r अपन को कितना मिल रहा है, r1, और अपन कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, f। तो टाउ1 अपन को क्या मिल रहा है, r1 f। f का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, f इज इक्वल टू होता है ma, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ma। r1 पार्टिकल क्या हो रहा है, इस पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मास अपन को मिल रहा है m1, और ये इसका एक्सेलरेशन अपन को क्या मिल रहा है, a1। अब अपन ने लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन देखा था, a इज इक्वल टू r अल्फा, तो यहाँ पे a1 की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, r1 अल्फा। तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, टाउ1 अपन को क्या मिल रहा है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से अगर अपन कोई दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं m2, ये इससे मान लेते हैं r2 डिस्टेंस पे, जब अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भी एक्सेलरेट होगा, तो यहाँ से अपन को टॉर्क 2 क्या मिल जाएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से अपन सारे पार्टिकल्स लेंगे, उस पे जब अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपन को टाउ1 टाउ2 टाउ3 इस तरीके से मिलेंगे। अब उस बॉडी पे अपन को नेट टॉर्क कितना लग रहा है, तो क्या करेंगे, अपन इन सबको जो ऐड कर देंगे तो अपन को नेट टॉर्क मिल जाएगा। तो नेट टॉर्क के लिए अपन क्या करेंगे, सम करेंगे। टाउ1 का फॉर्मूला अपन को क्या मिल रहा है, m1 r स्क्वायर अल्फा, टाउ2 मिल रहा है अपन को m2 r2 स्क्वायर अल्फा, टाउ3 मिल रहा है m3 r3 स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो अल्फा है, अल्फा अपन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बॉडी क्या है, रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल मोशन में अपन को एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम मिल रहा है, तो अल्फा की टर्म को अपन बाहर ले लेंगे और इन सबको अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने सब क्या किया है, टॉर्क का सम कर दिया है, तो यहाँ पे अपन को ये टर्म मिल रही है। अल्फा को अपन ने ले लिया है बाहर, तो अपन को अंदर क्या मिल रहा है, पार्टिकल फर्स्ट पे अगर अपन बात करें तो ये अपन को मिल रहा है m1 r1 स्क्वायर। m1 r1 स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को क्या मिलता है, mr स्क्वायर। कोई अगर मास है, कोई अगर बॉडी है तो उसका मास कितना है और वो पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो m1 r1 स्क्वायर अपन को क्या मिल गया, i1 i2 i3, और जब अपन i1 i2 i3 को अगर ऐड करते जाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, नेट टॉर्क मिल जाए, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन को टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिलता है, आई अल्फा मिलता है। अब यहाँ पे अपन को टॉर्क के दो फॉर्मूले मिल रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला पहले तो अपन ने पढ़ा था आर क्रॉस एफ, और अभी अपन ने देखा आई अल्फा। तो यहाँ पे अपन इनको यूज करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
अब यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, उससे अपन इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। फाइंड अल्फा एंड थीटा इन टर्म ऑफ द टी सेकंड। तो यहाँ पे अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और किसकी टर्म में निकालना है, टी सेकंड की टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन को एक एल लेंथ की रॉड दे रखी है, एक पॉइंट उसका जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वहां पे अपन ने क्या कर दिया, इसको पाइवेट कर दिया है। अब यहाँ से अपन को सेंटर ऑफ पॉइंट से L/4 डिस्टेंस पे अपन F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को निकालना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अपन ने अभी टॉर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और एक अपन को टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिलता है, R क्रॉस F। अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये रोड इस तरीके से है, ये रोड है, इसको अपन ने यहाँ पे पाइवेट कर दिया, अपन ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो R और F दोनों के बीच में अपन को एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं R क्रॉस F। R क्रॉस F, ये अपन को क्या मिलेगा, RF साइन थीटा, और यहाँ पे एक एंगल कितना बन रहा है, 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, 1। तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आर एफ। अब यहाँ अपन देख रहे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक कोई रॉड है उसको अगर अपन सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट पाइवेट कर देते हैं, तो उस टाइम अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, ml²/12। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ml²/12। अल्फा की जगह अपन अल्फा लिख देंगे r। अपन पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपन को r की वैल्यू क्या मिल रही है, L/4। वैल्यू पुट करते हैं L/4, और अपन कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो L से यहाँ पे L कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 12 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3F/ml। अब अपन को निकालना है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। तो मोशन की इक्वेशन लगाने के लिए पहले अपन क्या देखते हैं, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो अपन मोशन के यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो 3 है, 3 तो कांस्टेंट है। F जो अपन यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। M है इसका मास, तो मास क्या है, वो भी कांस्टेंट है। और L है लेंथ, रॉड की अपन को लेंथ कितनी मिल रही है, तो ये भी है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो सारी टर्म्स अपन को मिल रही है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, अल्फा भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे अपन मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। मोशन की इक्वेशन अपन को क्या मिलती है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये अपन को मिलती है सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं रोटेशनल की, तो इसको अपन रोटेशनल की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या अपन को मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल में अपन को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, उसको अपन शो करता है थीटा से। ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये अपन को यहाँ पे लिख देंगे अपन ω/t प्लस हाफ, ए की जगह लिखेंगे अल्फा t²। तो अपन को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है ω/t, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, और ए की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे अल्फा। तो ये अपन को ये टर्म मिल गई है। अब इनिशियली जो रॉड है वो कैसे है, रेस्ट कंडीशन में है। तो ω/i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाली पूरी टर्म हो गई यहाँ पे कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, हाफ अल्फा t²। एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है हाफ अल्फा t²। अल्फा की वैल्यू अपन ने यहाँ से कैलकुलेट की थी, वो वैल्यू अपन वहां पे पुट करेंगे। तो यहाँ से अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, 3Ft²/2ml। तो यहाँ पे अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की टर्म को अपन ने t की टर्म में निकाला है। तो अल्फा की वैल्यू तो अपन को मिल रही है 3F/ml, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है 3Ft²/2ml। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।